ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली एक 41 वर्षीय व्यक्ति की है और आज मैंने शॉर्ट वीडियो में एक सूत्र आपको दिया था कि जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है वो यदि 6, 8, 12 के स्वामी के नक्षत्र में बैठ जाए तब भी वो उस भाव का हानि करता है। जैसे कि 6, 8 और 12 का स्वामी जहां बैठे उस भाव की हानि करता है, उसी प्रकार यदि मान लीजिए कि सप्तम का, चतुर्थ का, दशम का, लग्न का, इसका स्वामी भी यदि 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र में यदि बैठ गया तो भी परेशानी देता है। और वो यहां पे थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ज्यादा प्रश्न इनके नहीं है, इनके मुख्य 2-4 प्रश्न है, उसका जवाब दूंगा मैं आपको और साथ में इस कुंडली का विश्लेषण करते चलेंगे। संपूर्ण रूप से देखिएगा, समझिएगा, आनंद जरूर आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं। मैंने यहां पे इनका विवरण नहीं दिया है क्योंकि ये गोपनीय रखना मैंने ज्यादा उचित समझा। तो ये यहां पे मैंने इनका कोई समय इत्यादि नहीं दिया है। बस आप कुंडली को देखिए, समझिए, सीखने को मिलेगा कुछ आपको। तो यहां देखिए, ये शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को इन्होंने जन्म लिया है, ज्येष्ठा नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है और मंगलवार के दिन, और पाया इनका ताम्र पाया यानी कि तांबे का पाया है। बहुत बढ़िया है। योनि मृग है, गण राक्षस है और सबसे मेन कि उच्च के मांगलिक है। अब उच्च के मांगलिक क्यों है बताइए मेरे को, मैं आपको बताता हूं। लग्न से चौथे भाव में मंगल और चंद्रमा के साथ ही मंगल बैठे हैं। तो चंद्रमा के साथ मंगल का बैठना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा और मंगल क्या है? मित्र है। लेकिन चंद्रमा यहां पे 12वें भाव का स्वामी है, व्यय भाव का स्वामी है। तो जिस भाव का स्वामी उस भाव का फल देगा जातक को। अब यहां पे चंद्र मंगल की युति जो है, तो ये चंद्र कुंडली से मांगलिक और लग्न से चौथे भाव में मंगल भेड़े, तो मंगल, तो ये लग्न कुंडली से मांगलिक यानी जातक चंद्र और लग्न दोनों से ही मांगलिक है। इसीलिए उच्च का मांगलिक दोष यहां पे दिखाई दे रहा है। अब इनका कुछ और बताऊं मैं आपको। तो ये सिंह लगन के हैं। तो सिंह लगन के लोग कैसे होते हैं? तो सिंह लगन के लोग जो होते हैं वो थोड़े राजसी ठाठ बाट वाले। एक शेर का स्वभाव कैसा है कि गर्दन कट जाए लेकिन गर्दन झुके ना। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि अग्नि तत्वों का लग्न है, तो थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति भी होते हैं। आलसी भी होते हैं। कैसे? तो जब शेर का पेट भरा हो तो उस समय वो शिकार नहीं करता, चाहे उसके सामने हिरण ही क्यों ना के खड़ी हो। तो जब पेट भरता है यानी कि एक बार जब बैठ जाते हैं तो उठना पसंद नहीं करते हैं, फिर आलस से करते हैं। ये इनका मूल स्वभाव है। अब लग्न का मान यहां पे कितना? 17 डिग्री, यानी कि लग्न जो है युवावस्था में है। बहुत बढ़िया। और लग्नेश जो सूर्य है वो कुंडली के तीसरे भाव में नीच राशि में बैठे हैं। लेकिन कितने अंश में बैठे हैं? तो 24 अंश में बैठे हैं। और 10 डिग्री से ज्यादा जब सूर्य चले जाते हैं, 10 डिग्री तक ही वो परम उच्च या परम नीच के माने जाते हैं। तो 10 डिग्री से जब ऊपर चले जाएंगे तो उनकी नीचता जो यहाँ पे भंग हो जाती है और सामान्य शुरू हो जाते हैं, वो सामान्य फल प्रदान करने वाले। और ऐसे भी मैंने बड़े बड़े अधिकारियों के कुंडली में भी मैंने ये देखा कि जब भी सिंह लगन में सूर्य सप्तम भाव लगन के स्वामी होकर के और यहाँ तृतीय भाव में जब बैठे हैं तो जातक को मैंने देखा है सरकारी नौकरी करते हुए या उच्च पद पे आसीन होते हुए। तो लग्नेश यहाँ नीच के हैं लेकिन उनका नीचत्व तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से आगे हैं, वो 10 डिग्री से आगे हैं। ये बहुत अच्छा है। और पराक्रम भाव में जितने भी पापक ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो सूर्य कौन है? क्रूर ग्रह या पापक ग्रह भी कहिए आप। तो तीसरे भाव में अच्छा फल प्रदान करने के लिए बाध्य है, अच्छा फल प्रदान वो करेंगे। अब मूल मुद्दे पे चले जाते हैं। अब ये जो है ये इंजीनियर है। अब इंजीनियर क्यों है जरा ये समझिए। तो कुंडली के चौथे भाव से और पंचम भाव से भी हम शिक्षा का विचार करते हैं। तो मंगल कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं और मंगल पे 1, 2, 3 शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल पे मंगल स्वराशिगत बैठे हैं। तो मंगल पे जब भी शनि की दृष्टि पड़े या शनि पे जब भी मंगल की दृष्टि पड़े तो जातक टेक्निकल माइंडेड होता है। तो इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वर्तमान समय में ये अमेरिका में रहते हैं। ये विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। और इनको 8/9/2016 से
चंद्रमा की दशा चल रही है और इसी मध्य में अमेरिका गए। तो अमेरिका क्यों गए इस मध्य में, अब आइए समझते हैं थोड़ा सा। तो इनके कुंडली में जो ये विदेश भाव के स्वामी है चंद्रमा, वो कुंडली के चौथे भाव में यानी सुख भाव में बैठे हैं। कैसे, तो आप तो कहेंगे नीच राशि में, लेकिन वो मंगल के साथ बैठे हैं तो निचता इनकी भंग हो गई और बन गया नीच भंग राजयोग। तो विदेश का स्वामी आके स्वदेश में बैठा है, विदेश का स्वामी स्वदेश में बैठा है तो जातक को विदेश लेके गया। क्यों, क्योंकि वो विदेश का स्वामी है और ये स्वदेश का भाव है। तो जब विदेश का स्वामी, जब यहां के स्वामी वहां बैठे या वहां के स्वामी यहां बैठे तो जातक को कुंडली में योग बन जाता है विदेश यात्रा का। तो ये विदेश गए, ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहां परमानेंट विदेश के स्वामी जो हैं बृहस्पति, वो कुंडली के धन भाव में बैठे हैं, ये भी अच्छा है। अब यहां पे मुख्य विषय पे हम चले आते हैं। इनके दांपत्य में समस्या है और इनका जो केस है वो कोर्ट में है और डाइवोर्स होने की कगार पे है। इनका दांपत्य जीवन में समस्या है। जातक पढ़ाई किया, सब कुछ करने के बाद विदेश गया, पढ़ाई करने के लिए भी जातक जो है वो घर से दूर रहा। क्यों, क्योंकि चौथे भाव में, हालांकि मंगल वहां बैठे हैं लेकिन फिर भी यहां पे चंद्रमा जो 12वें घर के स्वामी है वो कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं तो जातक को घर से दूर रखा। तो क्या एक प्रश्न यहां पे उठता है कि मंगल तो वहां पे स्वराशिगत बैठे हैं, फिर जातक घर से दूर क्यों रहा, फिर जातक बाहर क्यों गया? तो आइए उस विषय को भी देख लेते हैं। तो चौथा भाव मैंने आपको बताया कि स्वदेश का है, घर का है, परिवार का भाव है। और शनि जो है यहां से अपनी 1, 2 और तीसरी दृष्टि कहां डाल रहे हैं, तो कुंडली के चौथे भाव में। और आप जानते हैं कि शनि की दृष्टि जो है वो कैसी है, सेपरेटिव है, अलग करने वाली है, सेपरेशन देने वाली है, दूर करने वाली है। तो जब उन्होंने चौथे भाव पे जब दृष्टि डाला तो जातक के पास घर है, जातक चौथे भाव से माता का विचार करते हैं, परिवार के सुख का विचार करते हैं, तो जातक को उन सबसे दूर रखा इन्होंने। इंजीनियरिंग, जब ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब भी घर से दूर थे और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद अभी भी घर से दूर है। तो पारिवारिक सुखों में कमी किया, ध्यान रखिएगा ये बात कि पारिवारिक सुखों में कमी किया। तो विवाह के बाद जातक का एक परिवार बनता है तो पारिवारिक सुखों में तब भी कमी करेगा ये, पारिवारिक सुखों में तब भी कमी करेगा ये, क्योंकि शनि की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव में है। जातक के पास मकान रहता है लेकिन वो सुख नहीं ले पाता अपने मकान का, किराए के मकान में रहना पड़ता है। जातक के पास गाड़ी होता है लेकिन वो गाड़ी का सुख नहीं ले पाता है। सुख सब रहेगा लेकिन वो उससे वंचित कर देंगे, उससे उसको कहीं ना कहीं विच्छेद कर देंगे। तो चौथे भाव पे शनि की दृष्टि का पड़ना। अब वहीं पे एक और चीज देखिए कि यहां राहु बैठे हैं, वहां से 1, 2, 3, 4 और 5वीं दृष्टि कहां डालें, कुंडली के चौथे भाव पे। यानी कि दो पापक ग्रह का चंद्रमा और चौथे भाव पे दृष्टि रहना, तो पारिवारिक सुख में कमी तो करना ही था इसको। तो ये पारिवारिक सुख में कमी हुई। अब मूल विषय हमारा सप्तम भाव, दांपत्य का भाव। तो यहां पे सप्तम भाव के स्वामी कौन, शनि, कहां बैठे हैं, तो कुंडली के दूसरे भाव में। तो यहां से आप जोड़ेंगे तो अपने से 8वें चले गए और कोई भी ग्रह जो है वो अपने से 6, 8, 12 भाव में चला जाता है तो अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। तो वहां से अपने से अष्टम चले गए और समस्या क्या, तो कुंडली के 12वें भाव से हम व्यय का विचार करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब डाइवोर्स का केस फाइल हुआ है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट इनकी पत्नी ने इनसे मांगा कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए। अब ये क्यों हुआ जरा वो समझिए। तो कुंडली में पंचम, सप्तम, यहाँ छठे भाव में केतु और यहाँ 12वें भाव में राहु बैठे हैं। तो ये संपूर्ण काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं। और छठा भाव जो है कोर्ट कचहरी केस मुकदमा का है और 12वां भाव जो है वो जेल यात्रा का है। तो ये इनका प्रश्न यहां पे एक था कि मैं अभी इंडिया आना चाहता हूं, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊंगा तो कहीं मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी। यानी मन में कहीं ना कहीं के विषय है कि मैं आऊं तो कहीं जेल तो नहीं हो जाएगी मुझे। तो यहां पे जो ये काल सर्प दोष का जो निर्माण होता है छठे और 12वें में, ये लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा, ये सब देने वाला होता है। यहां जातक को जो है जातक के साथ धोखा हो जाना हो सकता है कि इन्होंने ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं लिया है और इन्होंने जब लड़की को कहा कि तुम मेरे साथ विदेश चलो तो लड़की ने मना कर दिया। वो बोली कि मैं आपके साथ विदेश नहीं जाऊंगी, बल्कि आप इंडिया में आके मेरे साथ रहिए। तो इस विषय की हो सकता है आगे इन्होंने जानकारी नहीं लिया होगा।
तो लड़ाई झगड़े में फंस जाना, कोर्ट कचहरी में फंस जाना, जातक का बदनामी हो जाना, ये सारे यहां पे बैठे ये काल सर्प दोष जो है ये देता है। अब सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो अपने से जाके अष्टम भाव में अपने से अष्टम बैठना और चंद्रमा के नक्षत्र में जाके बैठना। शनि यहां पे देखिए, शनि यहां पे चंद्रमा के नक्षत्र में जाके बैठे हुए हैं और ये सबसे बड़ा एक समस्या है कि 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में जाके बैठे हैं, वो व्यय करा रहे हैं जातक का। तो बहुत बड़ा एक अमाउंट रखा है, वो भी व्यय है। और इनकी कुंडली में सबसे बड़ा एक समस्या क्या है कि दाम्पत्य का कारक जो शुक्र है वो जाकर के द्वितीय भाव में कैसा, तो नीच राशि में बैठा हुआ है और उस पे केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो दाम्पत्य के बाद में जो दाम्पत्य का जो एक हमारा जो जीवन चलता है, जो जातक का हर प्रकार के जो जीवन में भोग इत्यादि होते हैं, उसका कारक कौन होता है, शुक्र होता है। वो नीच का बैठा हुआ है और शुक्र यदि नीच का है तो दाम्पत्य के सुखों में कहीं ना कहीं समस्या लेके आएगा। तो शुक्र का कमजोर होना, चौथे भाव का पीड़ित होना, ये सारे समस्या का कारक है। तो ये जातक को समस्या यहां पे आई। वहीं पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इनके शुक्र जो बैठे हैं वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं। एक तो शुक्र नीच के बैठे हैं और शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और वो भी 12वें भाव का स्वामी है। तो आप जब भी कुंडली देखते हैं तो आप ये देखिए कि कहीं सप्तम भाव का स्वामी या जो आपकी कुंडली में जो मेन भाव है उसका स्वामी कहीं 6, 8, 12 के स्वामियों के नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं। यदि बैठे हैं तो निस्संदेह परेशानी आपको देंगे और आपको परेशानी होगी। तो सप्तम भाव कहीं ना कहीं यहाँ पे पीड़ित है और यहाँ पे कोर्ट कचहरी का, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए राहु जातक को जेल यात्रा करवा देते हैं। जातक को कोर्ट कचहरी के इस मुकदमे में जातक फंसता है और जेल की यात्रा करता है। तो इनको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन बहुत लंबे समय तक आजकल, क्योंकि परिस्थितियों को भी तो ध्यान रखना है ना, तो आजकल ये विषय पे बहुत ज्यादा तो समस्या नहीं हो रही है। तो इन्होंने पूछा कि मैं विदेश से इंडिया आ सकता हूं क्या इस चीज को रफा दफा करने के लिए। तो बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनको चंद्रमा में बुध का अंतर चल रहा है जुलाई 2022 से जो 2023 तक चलेगा, दिसंबर तक। और बुध कुंडली में तीसरे भाव बैठे हैं और तीसरे भाव से जो है वो यात्रा का भी विचार करते हैं। तो बुध इनको इंडिया लेके आएंगे और ये इंडिया आएंगे, अभी इस समय आने वाले हैं। लेकिन परेशानियों में नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि काल सर्प दोष की शांति के लिए मैंने बताया था और इन्होंने काल सर्प दोष की शांति करवा ली है, तो उसमें इनको रिलैक्स मिलेगा। साथ ही साथ एक आध रत्न भी मैंने इनको एडवाइस किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या किया था। तो ये बोल रहे हैं क्या कि मेरा डाइवोर्स हो जाएगा क्या। तो शनि जब भी कुंडली के सप्तम भाव से संबंध बनाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि जो चले वही शनि चल, तो कार्यों में विलंबता के कारक हैं। तो ये केस बहुत दिन से चला रहा है, कम से कम 1.5-2 साल से चला रहा है। 1.5-2 साल से ये केस चला रहा है। लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं इनको राहत मिल जाएगी और इनका डाइवोर्स अभी हो जाएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको, तो मैं आपको वो बता रहा हूं क्योंकि शनि जो है अभी वक्री होकर कुंभ राशि में चल रहे हैं, मकर राशि में चल रहे हैं और ये जनवरी के बाद वापस ये कुंभ राशि में जो है वो मार्गी होकर चलेंगे। तो जब शनि यहाँ पे जब अपने स्वराशि के मार्गी होकर चलेंगे, सप्तम भाव में चलेंगे, तो निस्संदेह अपने भाव की वृद्धि करेंगे। और यहाँ पे सप्तम भाव में जो है उनका गोचर होगा लग्न कुंडली से, तो इनको कहीं ना कहीं उस मामले में फायदा होगा। और यहां से यदि देखें चंद्र कुंडली से, तो कुंडली के चौथे भाव में 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो जातक को तभी सस महापुरुष योग का लाभ मिलेगा। तो शनि यहां इस चीजों को कहीं ना कहीं समेटने का काम करेंगे और इनका जो है तो इंडिया ही आ सकते हैं। मैंने इनको कहा है कि कोई समस्या नहीं होगी और आने के बाद में जो है वो आपके समस्याओं का समाधान भी होगा। अब दूसरे विवाह के लिए इन्होंने पूछा है, तो दूसरे भाव में इनके कुंडली के शुक्र और बृहस्पति दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र का कुछ उपाय इनको करना चाहिए। तो शुक्र का उपाय करें, गाय की सेवा करें, शुक्र देवता के बीज मंत्रों का जाप करें, शुक्र को मजबूत करें और शुक्र के लिए एक 6 मुख रुद्राक्ष धारण कर लें, तो शुक्र इनका कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। तो 2 शुभ ग्रह बैठे तो दूसरा विवाह इनका आसानी से हो जाएगा। बस इसको बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, इनको काल सर्प दोष की शांति कम से कम 12 वर्षों तक लगातार करते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ मैंने इनको एक माणिक्य पहनाया है और साथ ही साथ मैंने इनको एक जो है मंगल के लिए एक मूंगा भी मैंने इनको एडवाइस किया था, क्योंकि मंगल जो इनके हैं यहाँ पे 27 डिग्री पे बैठे हैं और मृतक अवस्था में बैठे हैं 27 डिग्री पे। तो इस प्रकार से, और यही नवमांश कुंडली में जो है वो भी कुंडली में मंगल जो है कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। और यहाँ पे जो सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं वो कहाँ बैठे हैं, तो वो वहीं बैठे हैं, जाकर के सप्तम भाव में ही बैठे हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं देखिए चंद्रमा के साथ ही मंगल बैठे हैं और यहाँ भी चंद्रमा के साथ, तो यहाँ से भी सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं
तो यहां से भी मांगलिक होंगे, लग्न और चंद्र दोनों से। और लड़की की कुंडली जब मैंने देखा तो लड़की मांगलिक है, लेकिन मंगल 84 कुंडली कष्टम भाव बैठे हैं, तो मंगल का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा, यानी इनका मंगल ज्यादा प्रबल है इसलिए। और इनके सुखों में भी सुख भाव भी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं समस्या इनको झेलना पड़ा और समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा। लेकिन इन सब से इनको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो संक्षेप में मैंने इस कुंडली का अध्ययन किया, यकीन है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।